Assalamu alaikum 7th class. How are you students? I hope you will be fine. Students, today we are going to start lecture number 13. This is the subject of social studies. Students, today we are going to start chapter number 11, Islam in Southeast Asia. इस्लाम जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में कैसे गया। Students, Southeast Asia is composed of 11 countries. For example, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand. ठीक है, ये जो सारी कंट्रीज़ हैं ये साउथ ईस्ट एशिया में वाक़या हैं। हमने इस लेसन में ये पढ़ना है कि जो इस्लाम है वो इन कंट्रीज़ में कैसे गया, कैसे फैला। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग। Islam was taken to Southeast Asia not through military conquest by the Arab armies, but by Muslim merchants and traders from Arabia and India. Students, Islam was taken to Southeast Asia. Islam जो है वो Southeast Asia में लाया गया through military, not through military conquest by the Arab armies. जो अरब की फ़ौज थी उन्होंने फ़तह करके इस्लाम को इन कंट्रीज़ में नहीं लाए वो, बल्कि क्या हुआ था, बट द मुस्लिम मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। मर्चेंट्स होते हैं तिजारत करने वाले लोग जो हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेते हैं देते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स भी इन्हीं में आते हैं, ये भी तिजारत की ही एक किस्म है, इसको सौदागर कह सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम अरेबिया एंड इंडिया। जो इंडिया और अरब के मुसलमान लोग थे, जब उन्होंने तिजारत करना शुरू की एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, तब इस्लाम जो है साउथ ईस्ट एशिया में गया। ठीक है, वी नो देयर हैड बीन ट्रेड इन स्पाइसेस एंड ज्यूल्स बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एज अर्ली एज द 5th सेंचुरी। बच्चों, उन्होंने कहा है कि वी नो देयर हैड बीन ट्रेड, हम जानते हैं कि तिजारत हो चुकी है इन स्पाइसेस एंड ज्यूल्स। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले, जो मसाले हम यूज़ करते हैं, और ज्यूल्स जेवरात। मसाले और जो है जेवरात, इनकी यहाँ पे तिजारत हो चुकी है। कहाँ पे हो चुकी है? बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के दरमियान इन चीज़ों की तिजारत हो चुकी है। हमें कैसे पता चला? Because carvings with Sanskrit writing of that time have been found there. कैसे पता चला कि इनके दरमियान इन चीज़ों की तिजारत हो चुकी है? कार्विंग्स का मतलब होता है नक्शो निगार। ठीक है, उनकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे रह जाती है जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे तिजारत हो चुकी है इन चीज़ों के दरमियान। संस्कृत क्या है? संस्कृत जो है वो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है इंडिया की। इंडिया की सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत थी। ठीक है, उस लैंग्वेज में उनको एक तहरीर वहाँ पे मिली जिससे उनको पता चला कि यहाँ पे क्या इन दोनों ममालिक के दरमियान कौन कौन सी चीज़ों की, ज्यूल्स एंड स्पाइसेस की तिजारत हो चुकी है। ओके, सम ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ मलेशिया एंड इंडोनेशिया were Hindus or Buddhist, but the majority worshipped their own local gods. उन्होंने कहा some of the inhabitants, कुछ जो वहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के? मलेशिया और इंडोनेशिया के, were Hindus or Buddhist। वो कौन थे? हिंदू थे। बुद्धिस्ट भी बुद्ध मत होते हैं। ठीक है, इनका एक शहंशाह है बुद्ध, उसको ये मानते हैं, ये भी हिंदुओं की ही एक किस्म है, बुद्धिस्ट जो हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो वहाँ के रहने वाले थे वो क्या थे? कुछ जो वहाँ के रहने वाले थे वो मलेशिया और इंडिया में जो कुछ लोग थे वो हिंदू और बुद्धिस्ट थे। ठीक है, बट द मेजॉरिटी वर्शिप देयर ओन लोकल गॉड्स। लेकिन उनमें जो मेजॉरिटी थी, जो ज़्यादातर थे, वो अपने ही जो मकामी उनके देवता थे, उनके जो गॉड थे, उनकी पूजा करते थे। लेकिन अक्सरियत क्या थी? अब मलेशिया और इंडोनेशिया के तो लोग और हैं ना, इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो इंडिया के लोग थे, जो हिंदू थे, वो बहुत कम थे। ठीक है, द पीरियड फ्रॉम 1500 to 1800 वाज क्रूसिबल इन द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन दिस रीजन। उन्होंने कहा इस इलाके में, इस रीजन में जो पीरियड था 1500 से लेके 1800 तक का जो साल था, जो पीरियड था, वो बहुत अहम था। किसके लिए अहम था? इन द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम के फैलाव में। ठीक है, इस्लाम को फैलाने में ये जो
पीरियड था ये बहुत अहम था। क्रूशियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, अहम। इनिशियल द फेथ फाउंड अ फॉलोइंग अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ द मलेशिया एंड इंडोनेशिया इसलैंड्स। उन्होंने कहा बुनियादी तौर पे ये जो कीदा था, फाउंड अ फॉलोइंग अलोंग द कोस्ट लाइन, देखा गया ये जो कीदा था, ये जो इस्लाम का कीदा था, इसको देखा गया अलोंग द कोस्ट लाइन्स। कोस्ट लाइन का मतलब होता है साहिल, समुंदर के पास जो छोटे छोटे इलाके होते हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं। लॉन्ग द कोस्ट लाइन्स ऑफ द मलेशियन एंड इंडोनेशियन इसलैंड जो होता है जजीरा, ठीक है। अब उन्होंने कहा जो उनके साहिल थे, समुद्री साहिल थे, ठीक है। बुनियादी तौर पर इस अकीदे को मलेशिया इंडोनेशिया के जजीरे के साहिल की समुद्री हदूद में देखा गया, ठीक है। कोस्ट लाइन, साहिल जो होता है, समुद्री हदूद जो होती है, इसलैंड जो होता है वहाँ पे जजीरे बने होते हैं, ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे इस फेथ को इस देखा गया, ठीक है। एज द लोकल पीपल केम इन कॉन्टेक्ट विद अरब एंड इंडियन मुस्लिम मर्चेंट्स, वहाँ पे जो मकामी लोग थे उनका ताल्लुक़ जो है वो किन के साथ बढ़ा, अरब और इंडियन मुसलमान ताजरों के साथ, ठीक है। वहाँ पे जो लोग साहिल पे जजीरों पे जो लोग रहते थे उनका कांटेक्ट हुआ अरब और इंडियन के जो मुसलमान थे, अरब और इंडिया के जो मुसलमान थे, जब वो तिजारत के लिए उधर से गुज़रते थे तो उनका राब्ता उनसे हुआ, ठीक है। इस तरह इस्लाम को वहाँ पे देखा गया। इन द मुग़ल पीरियड मुस्लिम traders increased their activity in the Southeast Asia and many of them settled on the coast permanently। बच्चों अब उन्होंने कहा है कि इन द मुग़ल पीरियड, मुग़ल दौर में मुसलमान ताजरों ने जनूबी मशरक़ी एशिया में क्या किया, मुस्लिम ट्रेडर्स का मतलब होता है मुसलमान ताजर जो हैं, इंक्रीज्ड देयर एक्टिविटी इन साउथ ईस्ट एशिया, अपनी सरगर्मियों को तेज़ किया, उनमें इजाफ़ा किया। एंड मैनी ऑफ देम सेटल्ड ऑन द कोस्ट परमानेंटली, और जो इनमें से बहुत से जो हैं वो मुस्तकिल तौर पर उसी साहिल पे आबाद हो गए जहाँ पे उन्होंने अपनी सरगर्मियों का आगाज़ किया था, ठीक है। दे ट्रेडिड ऑल द ईयर एंड सेंट द गुड्स बैक टू इंडिया। दे ट्रेडिड ऑल द ईयर्स, वो हर साल क्या करते हैं, तिजारत करते हैं, ठीक है। हर साल वो तिजारत करते हैं, सारा साल तिजारत करते हैं, और फिर क्या, एंड सेंट द गुड्स बैक टू इंडिया, और जो चीज़ें हैं वो सारी इंडिया को वापस भेज देते हैं। व्हेन द शिप्स अराइव्ड विद फेवरेबल विंड्स, मतलब जब विंड्स, फेवरेबल विंड्स मतलब जब मौसम जो है ठीक होता है, तेज़ हवाएं नहीं होती, फेवरेबल होती हैं कि जब उनका सामान जो है वो जा सकता है, ठीक है। द लोकल पीपल एडमायर्ड द होनेस्टी एंड सिंसियरिटी ऑफ दीज मर्चेंट्स एंड मैनी अलोंग द कोस्ट लाइन बिकेम मुस्लिम। जो लोकल पीपल हैं, जो आम लोग हैं, ठीक है, मकामी लोग जो वहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्या देखा, एडमायर्ड मतलब होता है तारीफ़ की, द होनेस्टी एंड सिंसियरिटी, ईमानदारी और दयानतदारी की, किन की, ईमानदारी और दयानतदारी की तारीफ़ की, ऑफ दीज मर्चेंट्स, उन तजारती लोगों की जो वहाँ से गुज़रे थे, जो वहाँ से उनके साथ मिले थे, उनके साथ उनका राब्ता हुआ था। एंड मैनी अलोंग द कोस्ट लाइन बिकेम मुस्लिम, ठीक है। जब वहाँ के मकामी लोगों ने उन तजारत, जो मुसलमान थे वो जो तजारत करके वहाँ से गुज़र रहे थे, उनका कांटेक्ट हुआ उनके साथ, उनमें दयानतदारी, ईमानदारी देखी, तो वहाँ के रहने वाले जो साहिल पर रहने वाले लोग थे वो भी मुसलमान हो गए, ठीक है। In the 16th-17th century, there was a great deal of unrest in the interior of islands as different princes struggled for power। उन्होंने कहा जो 16 और 17 सेंचुरी थी, इसमें जजीरों के अंदरूनी हिस्से में बहुत बदअमनी पाई जाती थी, ठीक है। देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ अनरेस्ट इन द इंटीरियर ऑफ, जो इनके अंदरूनी हिस्से थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदअमनी पाई जाती थी। क्यों पाई जाती थी, बिकॉज एज डिफरेंट प्रिंसेस स्ट्रगल्ड फॉर पावर, क्योंकि जो मुख्तलिफ शहज़ादे थे वो इक़्तिदार के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे थे, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, ठीक है। देयर वॉज अ ग्रेट डील एंड दिस आल्सो लेड टू पीपल कन्वर्टिंग टू इस्लाम थ्रू आउट द रीजन, और ये इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, इसकी वजह से जो पूरे खित्ते के लोग थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। एंड देयर वाज अ ग्रेट डील
एंड दिस इज़ आल्सो लेड टू पीपल कन्वर्टिंग टू इस्लाम थ्रू आउट द रीजन, और इसकी वजह से पूरे खित्ते के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। By 1800 Islam was established on the rich and populous island of Java। स्टूडेंट्स, जावा जो है ये एक जज़ीरा है, ये भी इंडोनेशिया साउथ और इंडोनेशिया मलेशिया का एक जज़ीरा है, ठीक है। जज़ीरे का नाम है जावा। जावा के अमीर और आबादी वाले जज़ीरे पर इस्लाम जो है वो कायम हो गया था। कब हुआ था? इन 1800 में इस्लाम जो है वो कायम हो गया था ऑन द रिच एंड पॉपुलस, अमीर और जो आबादी वाले जज़ीरे थे, मतलब मशहूर जज़ीरे थे, वहाँ पर इस्लाम जो है वो कायम हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।